तो विंटर इनटेक के आधे से ज़्यादा एडमिशन अभी तक हो चुके हैं और जनवरी का मंथ भी जा चुका है। विंटर सेशन इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट, पर अभी तक आप अटके हैं कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको समझे कैसे, कैसे इनरोल करें। तो आइए आज इस वीडियो में जो एमबीबीएस अब्रॉड का एमबीबीएस एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है उसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम गौरव है। आई एम अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ उज्बेकिस्तान। तो जब आप किसी भी कंसल्टेंसी या किसी से भी एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के बारे में अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो आपको एक कॉपी पेन पे लेके आपको पूरा ऐसे एक लंबा प्रोसीजर समझा देंगे, जिसमें से आपको आधी चीज़ें समझ में आती हैं, आधी चीज़ें आपके सिर के ऊपर से जाती हैं, क्योंकि यू हैव नेवर बीन टू सच सिचुएशन अर्लियर। तो आई विल cut down this process in steps and tell you in a more simplified manner। तो सबसे पहले अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में इनरोल करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद अ हैंडफुल ऑफ अराउंड 65 to 75। इससे कम भी एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटीज, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि ऑल ओवर अगर इंडिया के बाहर की बात करें तो इतना कई यूनिवर्सिटीज का एक क्राइटेरिया रहता है, तो मैं ग्लोबल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। देन करंटली अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपका नीट स्कोर कार्ड ही आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का काम करेगा। तो आपके पास अपनी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू हैव नीट स्कोर कार्ड, देन यू कैन गो फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप आता है, इशू ऑफ एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर क्या है? जब आप किसी भी, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी का, ऑल यूनिवर्सिटी हैज द सेम प्रोसीजर एक्सेप्ट फ्यू वन। वो एग्जांपल ऐसा है, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ा इन्वॉल्व होती है बीच में, जहाँ के थोड़ा वीज़ा जो इशू रहते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है। तो पहले क्या होता है, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लाइक जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल योर क्रेडेंशियल जो भी मैंने आपको बताया, वो आप किसी कंसल्टेंट को या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपकी अप्रोच है वहाँ पे आपने सबमिट किए, देन यूनिवर्सिटी को वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में जाएंगे। लाइक अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूँ तो उज्बेकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे डॉक्यूमेंट पहले, देन दे विल सबमिट इट टू द यूनिवर्सिटी डीन्स ऑफिस। यूनिवर्सिटी डीन ऑफिस उनको एनालाइज करेगा, वहां से आपका एक एडमिशन लेटर इशू होगा इस तरह का, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा ओके दैट यूनिवर्सिटी हैज एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन। और जब उनके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अप्रोच मतलब चले जाएंगे, तब वो आपके एडमिशन को वैलिड कर देंगे। देन अब आपका एडमिशन लेटर इशू हो गया, इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगते हैं इशू होने में, अनटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट हॉलीडे या किसी तरह का कोई बीच में छुट्टी ना आए। देन नेक्स्ट स्टेप इज इनविटेशन लेटर। तो इनविटेशन लेटर की क्या नीड होता है एक्चुअली? जब आपका वीजा लगता है, वीजा एम्बेसी लगाती है, तो उसके लिए आपको एक इनविटेशन की जरूरत होती है कि दैट यस दैट यूनिवर्सिटी फ्रॉम दैट कंट्री हैज इनवाइटेड यू टू स्टडी इन दैट इंस्टीट्यूट। तो ये भी यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट से, यहाँ की मिनिस्ट्री की अप्रोच से अप्रूवल होता है इनविटेशन लेटर का। फर्दर आपका जब एडमिशन लेटर इशू हो जाता है, उसके बाद इनविटेशन इशू होता है यूनिवर्सिटी और यहाँ के रिस्पेक्टेड मिनिस्टर की तरफ से। वो आपके इनविटेशन जो फाइल होती है, जो कि आपकी वीजा के लिए नेसेसरी होती है, उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको भी इशू होने में अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसके अंदर मिनिस्ट्री एंड एम्बेसी भी इन्वॉल्व होती है, तो अप्रोक्सीमेटली विद इन अ वीक ये इशू हो जाता है। वही मैंने आपको बात बताई, अगर बीच में कोई हॉलीडे आ रहा है तो इट मे टेक 1 or 2 days एक्स्ट्रा डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ हॉलीडे। Then the next part comes is the application for the visa। Then you have to apply for a visa। आपको, क्योंकि आप इस प्रोसीजर में नए हो, आपने पहले कभी एडमिशन नहीं कराया, तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर यू। सो टू सर्व यू इन दिस पॉइंट देयर आर मेनी कंसल्टेंसी प्रेजेंट इन इंडिया, और यू कैन गो फॉर एनी, if you approach to university or the associated company with university that can help you with this process, क्योंकि उनको इस प्रोसेस के बारे में पता है, they know how to do this process in a few days। तो आपका वहां पे काफी ज्यादा टाइम बचेगा। तो अगर आप डायरेक्टली एसोसिएटेड कंपनी को अप्रोच करते हैं, लाइक डायरेक्टली थ्रू एनी स्टूडेंट, और यू कैन गो फॉर एनी कंसल्टेंसी जो कि आपका ये काम करेगी आपके बिहाफ पे। तो आपकी एक फाइल तैयार होगी जिसके अंदर आपका एडमिशन लेटर, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका इनविटेशन लेटर, ये सब उस फाइल के अंदर अटैच्ड होगा। देन दैट विल गो टू एम्बेसी एंड एम्बेसी विल इशू द वीजा। दिस ऑल्सो
maximum takes week or 10-12 days. So you can assume that maximum it takes 1 to 2 weeks. तो मैंने अभी तक का जो प्रोसेस बताया उसके अंदर टोटल आपके 15 to 21 days लग रहे हैं, बिकॉज जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग जो आपका प्रोसेस रहता है वो रहता है आपका इनविटेशन से लेके वीजा इशू होने तक। उसके बीच में क्योंकि आपको वेरियस गवर्निंग बॉडीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, एंड यू नो ईच एंड एवरी कंट्री हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड ओन वर्किंग क्राइटेरिया, सो इट टेक टाइम्स। तो फिर भी आपका मैक्सिमम 2 to 3 weeks यहाँ पे लग रहा है। देन अगर आपका वीजा आ गया है, देन यू हैव टू बुक योर फ्लाइट टिकट एंड हैव टू अराइव इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। अगर मैं एग्जांपल लूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, तो जो एसोसिएटेड कंपनी होती है वही आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से ताशकंद आते हैं, ताशकंद से वो आपको पिकअप करेगी एंड आपको आपके हॉस्टल में वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। देन अब आप आ गए आपके एडमिशन लेटर के साथ, यू हैव गोट योर इन्विटेशन, यू हैव गोट योर वीजा, आप पहुंच भी गए हैं। देन नेक्स्ट प्रोसीजर इज द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन। और भी छोटे छोटे प्रोसेस है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है उसके अंदर कि आपका रजिस्ट्रेशन, जिस भी कंट्री में आप वहां पे रह रहे हो, दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री शुड नो दैट यू आर लिविंग एट स्पेसिफिक एड्रेस, सो यू शुड हैव दैट एड्रेस रजिस्ट्रेशन। इट टेक्स 2 to 3 days. You have to submit your passport to the passport office. They will do your biometrics and they will issue your registration, address registration, whether you are living at hostel or apartment. Basis on that you will get a registration slip. uh, so registration is very compulsory and mandatory in all countries. And then after that you have some minor process like police verification. That is important but is a minor, it is less time taking. Then you have your medical checkup. After that you have your, after medical checkup you have to write your contract. Signing a contract is very mandatory process, because in that you will be signing the terms and condition. You will read all the terms and condition and signing according to that. It includes your fee structure and all. So after that your admission to that university or institute will be successful, and then you will get your further schedule of classes and you will start the classes. That is why there is a gap of approximately week to 10 days between your arrival to that country and start of the classes, because in between that time the associated company, for example the Druzhba Business Solutions here associated with Fargana Medical Institute of Public Health, ensure that all your mandatory process are to be completed within the span of that 7 to 10 days. तो मैंने इस पूरी वीडियो में हाईलाइट किए पूरी प्रोसेस के अंदर स्टेप्स लाइक इशुएंस ऑफ योर एडमिशन लेटर, देन योर इनविटेशन, देन योर वीजा, योर टिकट फ्लाइट एंड अराइवल एट द कंट्री, then pick up by the associated company or the agency, then your registration, then your further minor criteria, then the contract signing, that is the final step of your admission, and then your the starting of your classes or normal day-to-day activities. So this is the simplified process. I have tried to make it as simplified as much possible. अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक और बात देखो, अब एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अप्रोच करने के दो तरीके हैं, आइदर यू अप्रोच द एसोसिएटेड कंपनी विद द यूनिवर्सिटी, आइदर यू टेक द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंसी। द डिफरेंस इज ओनली टू डिफरेंसेस आर देयर। अगर आप डायरेक्टली किसी एसोसिएटेड कंपनी जो कि यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है उससे आप प्रोसेस कराते हो, देन देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज द चार्जेस फॉर द एडमिशन प्रोसेस विल बी लेस एज कंपेयर टू द कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी क्या करती है, they will take all your documents and do the whole process. वहां पे आपका क्या हेडेक कम हो जाता है, बट द ट्रांसपेरेंसी फैक्टर इज देयर। दे हाइड सम ऑफ द लाइक if the process is taking time, they will give excuses on every day basis, so that minor factor is there also. जो एक मॉनेटरी फैक्टर होता है, कंसल्टेंसी यूजली चार्ज अराउंड 1 to 2 लाख। रेदर अगर आप डायरेक्ट एसोसिएटेड कंपनी से आप अपना एडमिशन कराते हैं, दैट विल टेक यूजली लेस चार्जेस देन द कंसल्टेंसी। तो ये ड्रॉबैक थे कि अगर आप ड्रॉबैक्स कह सकते हैं या बेनिफिट्स कह सकते हैं, अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन करा रहे हैं या आप एसोसिएटेड कंपनी के थ्रू एडमिशन करा रहे हैं।
सो दैट्स ऑल। अगर आपको फिर भी एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप विंटर इनटेक में एडमिशन में इंटरेस्टेड है इन फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट, आई कैन हेल्प यू विद दैट। आई विल start your admission process with the help of the associated company. So it will hardly take 15 to 20 days, and upon the arrival of visa you will get like within a time of 7 to 10 days. So a whole sum of 1 month maximum process, आप एक महीने के अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं, और एट द एंड ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च barely you can start your educational process. That's all for this video. Thank you so much. If you like this video, please consider subscribing the channel for more video related to the MBBS abroad and Fargana Medical Institute of Public Health. Thank you.